नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं आज दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में दिन ही नहीं रात में भी चल रही है लू। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। स्थिति ये है कि सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी लू चल रही है। सोमवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 23 डिग्री दर्ज हुआ। ये सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह गर्मी से राहत मिलने की कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते बता दें, 17वीं किश्त का इंतजार खत्म। इस तारीख को किसानों के खाते में आएगी धनराशि। पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त के लिए किसानों का इंतजार खत्म होने को है। पीएम मोदी 18 जून को वाराणसी से लाभार्थी किसानों के लिए पीएम किसान योजना के 17वीं किश्त जारी करेंगे। इसका लाभ 9.3 करोड़ किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत की गई थी। रुक करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर। जी हां, भदोही लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद सपा का टीएमसी पर फूटा गुस्सा। प्रदेश अध्यक्ष ने कह दी ये बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में संसदीय सीट भदोही पर केवल चुनाव चिन्ह के चलते हार मिली है। यदि यहां भी इंडी गठबंधन में शामिल टीएमसी की जगह सपा का चुनाव चिन्ह होता तो बड़े अंतर से जीत हासिल होती। रविवार को जिले में कार्यकर्ताओं संग बैठक के दौरान ज्ञानपुर नगर स्थित एक प्रतिष्ठान में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। यूपी की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, अयोध्या में राम की पैड़ी पर सन्नाटा। 25 जून तक डुबकी नहीं लगा सकेंगे श्रद्धालु। भीषण गर्मी में पिकनिक स्पॉट बनी राम की पैड़ी परिसर में अब सन्नाटा पसर गया है। 25 जून तक श्रद्धालु पैड़ी में डुबकी नहीं लगा सकेंगे। कारण यह है कि राम की पैड़ी का अविरल प्रवाह थम गया है। पैड़ी की सिल्ट की सफाई का काम चल रहा है, जिसके चलते पैड़ी के प्रवाह को रोका गया है। भीषण गर्मी में पूरे दिन राम की पैड़ी में डुबकी लगाने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन अब श्रद्धालु यहां आकर मायूस हो रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें जुड़ी हैं हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। 30 जून से विधानसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेगी आम आदमी पार्टी। चरखी दादरी में होगी महारैली। आम आदमी पार्टी अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अभियान का शंखनाद 30 जून को चरखी दादरी में एक महारैली से किया जाएगा। आम आदमी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि महारैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संबोधित करेंगी। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि आमने सामने की टक्कर के बाद 2 डंपरों में लगी आग। एक का चालक जिंदा जला। जहाजगढ़ छुचकवास रोड पर हादसा। बेरी में जहाजगढ़ छुचकवास मार्ग पर 2 डंपरों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगने के बाद दोनों डंपरों में आग लग गई, जिसमें एक डंपर का ड्राइवर जिंदा जल गया। फिलहाल मृतक ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और डंपरों में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, स्पेनिश दंपत्ति से मारपीट मामले में चरणजीत चन्नी ने सीएम सुक्खू से फोन पर की बात। कार्रवाई की मांग। हिमाचल के डलहौजी घूमने गए स्पेनिश दंपत्ति कमलजीत सिंह पर पार्किंग के ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया। झगड़ा कार पार्किंग को लेकर हुआ था। इस मामले में पंजाब में 0 एफआईआर दर्ज हो गई है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि खजियार डलहौजी मार्ग पर गहरी खाई में गिरी कार। पुलिस मुलाजिम की मौके पर हुई मौत। खजियार डलहौजी मार्ग पर संतुलन बिगड़ने से कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक पुलिस मुलाजिम की मौत हो गई। मृतक रमन कुमार पंजाब पुलिस में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर सेवा दे रहे थे। मृतक कार से डलहौजी से खजियार जाने के लिए निकला था। रास्ते में लंबा जाम होने के कारण उसने परिवार को कार से उतार दिया ताकि वे पैदल खजियार तक पहुंच सके। अगली खबर आ रही है राज्य हिमाचल से, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। हमीरपुर और नालागढ़ से इन्हें दिया टिकट। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने हमीरपुर और नालागढ़ से प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि देहरा
विधानसभा के लिए अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हिमाचल के 3 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। कांग्रेस ने हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा को टिकट दिया है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, नहीं थम रही जंगल में धधकती आग। 2009 के बाद इस साल सबसे ज्यादा जले हिमाचल के वन। हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग लगने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पिछले 5 दिनों में लगभग 117 घटनाएं सामने आई हैं। वर्षा न होने के कारण जमीन में नमी कम होने से आग तेजी से भड़क रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सामान्य घटना नहीं है। वन विभाग के तमाम प्रयास इस बार असफल साबित हो रहे हैं। रुक करते हैं राज्य उत्तराखंड की ओर। कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी किए घोषित। 11 जुलाई को है चुनाव। कांग्रेस ने चमोली जिले के बद्रीनाथ व हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला व मंगलोर से काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने दावेदारों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। सोमवार को दावेदारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। दूसरी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग योग दिवस कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुट गया है। रुक करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की ओर। 3 महीने से कर रहा छेड़छाड़, मोबाइल नंबर के लिए किया परेशान। महाकाल मंदिर के कर्मचारी पर युवती ने लगाया आरोप। महाकालेश्वर मंदिर में नियमित दर्शनार्थी शिव शक्ति नगर निवासी युवती ने पुलिस से मंदिर कर्मचारी की शिकायत की है। युवती का आरोप है कि कर्मचारी उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इसके साथ ही कर्मचारी युवती पर मोबाइल नंबर देने के लिए दबाव बना रहा है। युवती का आरोप है कि मंदिर प्रशासन ने उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अगली खबर है, जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे वेद पुराण। इसरो IIMC का भ्रमण करेंगे, दिशा निर्देश जारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉलेजों के छात्र छात्राओं के परिणामों को बेहतर बनाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए थे। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं से अवगत कराने, प्राचीन महाग्रंथ महाकाव्य का अध्ययन कराने, जिसमें रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद आदि को स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने की कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा छात्र छात्राओं को गांव के परिवेश, परंपरा और संस्कृति से परिचय कराने पेपी भ्रमण आयोजित कराया जाएगा। एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। पंजाबी आ गए, ओए क्यों बोलते हैं दिलजीत दोसांझ, एक्टर ने किया बड़ा खुलासा। इंटरनेट की दुनिया हो या फिर रियल लाइफ, पंजाबी सिंगर और अभिनेता चारों तरफ छाए हुए हैं। दिलजीत दोसांझ देश के साथ साथ विदेश में भी अपनी कला से लोगों को दीवाना बना देते हैं। आजकल अभिनेता अपनी अपकमिंग पंजाबी फिल्म जाट एंड जूलियट 3 के प्रमोशन में लगे हुए हैं। फिल्म में दिलजीत के साथ साथ पंजाब की सुपरस्टार अभिनेत्री नीरू बाजवा और जैस्मिन बाजवा भी नजर आएंगी। दरअसल राजशमानी के एक पॉडकास्ट में दिलजीत ने इंटरव्यू देते हुए अपने सिग्नेचर डायलॉग पंजाबी आ गए ओए के बारे में बात की। पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि वह विदेश में जाकर अपने आप को पंजाबी के रूप में क्यों दिखाते हैं, भारतीय के रूप में क्यों नहीं दर्शाते। इस पर दिलजीत ने बड़ा ही दिलचस्प उत्तर दिया। दिलजीत ने कहा कि पंजाब भी इंडिया में ही आता है, तो जब मैं पंजाब की बात करता हूं तो वह इंडिया के बारे में ही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जब आप एक छोटी जगह से आते हैं तो उसका फील ही अलग होता है। अगली बॉलीवुड की खबर जुड़ी है पुष्पा 2 के रिलीज से। क्लेश नहीं, ये है पुष्पा 2 की रिलीज टलने का कारण। जी हां, अब अल्लू अर्जुन के लकी महीने में आएगी फिल्म। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 अनाउंसमेंट के बाद से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पुष्पा 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट 14 अगस्त 2024 थी, लेकिन पिछले कई दिनों से फिल्म के पोस्टपोन होने की खबरें आ रही हैं। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी पुष्पा द राइज ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था।
पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा 2 की कुछ हिस्सों की शूटिंग अभी भी बाकी है, एडिटिंग का काम भी बाकी है। अब मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने की योजना बनाई है। शूटिंग शेड्यूल के कारण फिल्म को नई रिलीज डेट के लिए पुश किया गया है। जानकारी के अनुसार पुष्पा 2 को दशहरा 2024 या दिसंबर 2024 या पोंगल 2025 पर रिलीज किया जा सकता है। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों पर। स्लीप एपनिया बना सकता है आपके दिल को बीमार। सोना हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी होता है, इसका अंदाजा हम सभी को है। अच्छी सेहत के लिए रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, लेकिन नींद पूरी ना होने से ये या बार बार नींद टूटने की वजह से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है स्लीप एपनिया, जिसमें सोते समय व्यक्ति की बार बार सांस रुकने लगती है। इस समस्या के काफी गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, जिनमें दिल की बीमारियों का खतरा भी शामिल है। स्लीप एपनिया एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति अचानक से सांस लेना बंद कर देता है। ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला कारण है श्वास नली ब्लॉक होना और दूसरी वजह है दिमाग का ब्रीदिंग को कंट्रोल ना कर पाना। कैसे करें स्लीप एपनिया मैनेज? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर स्लीप एपनिया का सबसे प्रभावी इलाज है। सेडेटिव्स या स्लीपिंग पिल्स का सेवन ना करें। एलर्जी या नाक बंद होने की समस्या को कम करने की कोशिश करें। डेंटल डिवाइस जो जबड़ों और जीभ की पोजीशन को सही रखते हैं ताकि सांस लेने में तकलीफ ना हो का इस्तेमाल करें। अगली सेहत की खबर की ओर रख करते बता दें, रोजाना सुबह खाली पेट पिएं भिंडी का पानी, पहले दिन से मिलने लगेंगे लाजवाब फायदे। गर्मियों में भिंडी की सब्जी कई घरों में बड़े चाव से खाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पानी पीने से शरीर को ऐसे कई जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं जिनसे ब्लड शुगर तो कंट्रोल होता ही है, साथ ही पाचन से जुड़ी तकलीफें भी छूमंतर हो जाती हैं। इसमें मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। आगे की खबरें जुड़ी हैं व्यापार जगत से। 210% बढ़ा यूएई से सोने चांदी का आयात। जीटीआरआई ने कहा एफटीए में शुल्क संशोधन की है जरूरत। भारत का मुक्त व्यापार समझौता साझेदार संयुक्त अरब अमीरात से सोने और चांदी का इंपोर्ट बढ़ गया है। वर्ष 2024 में 210% आयात बढ़ा है। इस बढ़ोतरी को कम करने के लिए रियायती सीमा शुल्क दरों में संशोधन की आवश्यकता है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, भारतीय बैंकों का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। 10 साल में 4 गुना बड़ा मुनाफा, एनपीए में भी आई कमी। भारतीय बैंकों की बैलेंस शीट पिछले करीब 10 साल में सबसे मजबूत है। उनके मुनाफे में भी तेज उछाल आया है। नेट नॉन परफॉर्मिंग लोन पहले भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए अभिशाप था, लेकिन अब बेहतर एसेट क्वालिटी, मजबूत प्रोविजनिंग बफर और बेहतर पूंजी स्थिति के कारण ये एक दशक के निचले स्तर पर आ गया है। डिपॉजिट ग्रोथ हालांकि लोन ग्रोथ के मुकाबले कम हुई है। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए, देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें।